दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बिहार की सियासत में मौजूदा और सत्ताधारी गठबंधन के लिए यही रात अंतिम और यही रात भारी वाली कहावत करीब करीब चरितार्थ होती हुई दिख रही है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ छपरा और मुजफ्फरपुर की चुनावी सभा में शामिल नहीं होंगे। अब तक के मुताबिक जो अंतिम जानकारी मुझे मिली है वो यही है कि आज वो मुजफ्फरपुर जिले का दौरा कर लौट आए, प्रधानमंत्री की सभा में नहीं जा रहे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की सभा में नहीं जा रहे हैं, ये खबर जैसे जैसे बिहार में फैलती जा रही है, अब रातों रात कोई पैचअप की कोशिशें हो, रातों रात प्रोग्राम बदलकर नीतीश कुमार को मना लिया जाए, उनकी शर्तें मान ली जाए और परिस्थितियां बदल जाए तो बात अलग है। लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ मुजफ्फरपुर और छपरा में मंच साझा नहीं करेंगे। आखिर क्या कारण है कि मंच साझा नहीं करेंगे? कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसमें सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के भीतर इतनी रार बढ़ गई कि प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री मंच साझा करने के लिए तैयार नहीं है? सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर बिहार के मुख्यमंत्री पद के ऊपर है। सबको पता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। और सबको पता है कि नीतीश कुमार के लिए सियासत में दोनों ही गठबंधनों से, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, हमेशा दरवाजा खुला रहता है। महज 24 घंटे इंतजार कीजिए, 24 घंटे के अंदर बिहार का सियासी खेल सबके सामने आ जाएगा कि 11 नवंबर की शाम 6 बजे के बाद नीतीश कुमार की सियासत का चाल चरित्र और चेहरा क्या होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को नीतीश कुमार अब 24 घंटे से ज्यादा झेलने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। आज अमित शाह है मिथिला के इलाके में, दरभंगा और रोसड़ा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहां उन्होंने जिस ढंग के बयान दिए, जिस तरह की बातें की, उससे यह बात अब साफ हो चली है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब भी मूड नहीं बनाया है कि नीतीश कुमार को वो सीएम चेहरा डिक्लेयर करेंगे। नीतीश कुमार को अगले 5 साल के लिए 25 से 30 फिर से नीतीश वाली बात अमित शाह ने नहीं कही, बल्कि गोल गोल घुमाने वाली बातें की। आज अमित शाह के शब्दों पर यकीन करें तो कम से कम दूसरे राज्यों में यह राजनीतिक मुलम्मा तो दिया जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव हो रहा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव हो रहा। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो ठीक है, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है वाली कहावत को जब बिहार में चरितार्थ करने की नौबत आ जाए तो भूपेंद्र यादव के सहारे जो अमित शाह की टीम 2020 में नीतीश कुमार को निपटाने चली थी, वो नहीं निपटा पाई, तो क्या नीतीश कुमार के वोटर इस बार भारतीय जनता पार्टी को उसका सपना पूरा होने देंगे? गांव गांव में, कस्बे कस्बे में मैसेज फैल रहा है कि भाजपा और लोजपा की सीटों पर जेडीयू के वोटर क्या करेंगे, ये 2020 के चिराग मॉडल का जवाब देंगे। और कहीं ना कहीं वो आशंका भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को घर करती हुई नजर आई, जिसके बाद अमित शाह के बयान आए और अमित शाह ने जनता के बीच जो बातें कही, उससे नीतीश कुमार के कान और खड़े हो गए। बेहद गुस्से में बताए जाते हैं नीतीश कुमार, लेकिन पहले अमित शाह ने क्या कहा यह जानना जरूरी हो जाता है। अमित शाह ने दरभंगा में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है, प्रधानमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। सभी जानते हैं कि मई 2029 तक, जब तक इस लोकसभा के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी को बहुमत प्राप्त है, जब तक नायडू और नीतीश की बैसाखी है, नरेंद्र मोदी को की कुर्सी पर दिल्ली में कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन अमित शाह ने आज जो बात कही कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, ये बात बताने की क्या जरूरत है? ये बिहार के बच्चे बच्चे को पता है। बिहार में जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें भी पता है कि मुख्यमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है और 14 नवंबर तक कोई वैकेंसी नहीं है। आज 29 अक्टूबर है, 14 नवंबर होने में महज 16 दिन बचे हुए हैं। अगले 16 दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है, यह बात सबको पता है। तो अमित शाह साहब आज यह बात बताने से क्यों चूक गए कि अगले 5 साल और 16 दिनों तक कोई वैकेंसी नहीं है? नीतीश कुमार 5 साल और 16 दिनों तक मुख्यमंत्री हैं। इस तरह का गोलमोल क्यों जवाब दिया गया?
ये जवाब इसलिए दिया गया कि अगर कहीं ऐसी नौबत आ जाए कि 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों को तोड़ा जा सके, या नीतीश कुमार का वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी दोनों ही गठबंधनों के छोटे दल, 2, 4, 5 विधायकों वाले दल और निर्दलीय विधायकों के साथ 122 के आंकड़े तक पहुंचती दिखे, तो पत्रकारों की तरफ से जब सवाल हो कि आपने तो कहा था कोई वैकेंसी नहीं है, फिर ये कैसे हुआ, तब अमित शाह ये कहते हुए नजर आए कि मैंने तो कहा था कि मुख्यमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है, ये नहीं बताई थी कि कब तक कोई वैकेंसी नहीं है। अरे जनता तो यही जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री पद पर कब तक कोई वैकेंसी नहीं है, कब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर है, क्या वो 16 दिनों तक है या 5 साल और 16 दिनों तक है, ये क्लैरिटी नहीं हुई। और बिहार की जनता कहीं ना कहीं अब इस झांसे में आने वाली नहीं है, खासकर नीतीश कुमार का वोटर इस झांसे में आने वाला नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेल नहीं करेगी। नीतीश कुमार ने अपने अगले राजनीतिक कदम की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर्स के बीच उनका मैसेज पहुंच रहा है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच जो तार जुड़े होने की खबरें आ रही थी, वो तार जुड़े होने की खबरें अब काफी मजबूती से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जब वो खबरें मजबूती से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो बिहार की सियासत में अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा दिखाई दे रहा था, वो एजेंडा अब कहीं ना कहीं फिसलता हुआ दिख रहा है। एक तरफ संविधान बचाने की बात लोकसभा चुनाव के समय ही सामने आ गई और दलितों और अति पिछड़ों के बीच में आरक्षण को लेकर संशय पैदा हो गया। ठीक इसी तरह से बिहार में जो नीतीश कुमार के स्वजातीय कुर्मी मतदाता है, जो उनके कोर वोटर माने जाते हैं, गांव गांव तक ये मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी और लोजपा के साथ इस चुनाव में कौन सा सलूक करना है, किस तरह से चिराग पासवान के कैंडिडेट और नरेंद्र मोदी अमित शाह के कमल छाप वाले कैंडिडेट के साथ क्या 2020 के चिराग मॉडल का राजनीतिक बदला लेना है, लोकतांत्रिक बदला लेना है, या फिर उसको भूल करके बिहार में वो परिस्थितियां तैयार कर देनी है कि बिहार में एकनाथ शिंदे को जैसे हटाया गया, नीतीश कुमार को हटाने के लिए भाजपा के पास पर्याप्त विधायक हो जाए। ये मैसेज जब जनता के बीच में जा रहा है और नीतीश कुमार के बारे में खबरें आ रही है कि प्रधानमंत्री के मंच पर कल नहीं जा रहे, चर्चा तो यहां तक है कि इस पूरे चुनाव के दरमियान नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ कोई मंच साझा नहीं करेंगे। जब मंच साझा नहीं करने की बात होती है तो 1999 का लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की बातें और कल्याण सिंह का रवैया लोगों को याद आ जाता है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच घर बैठ गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी बन नहीं रही थी। नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 58 से 29 पर आ गई थी, सीधे हाफ हो गई थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नीतीश कुमार ने 74 से 37 पर लाकर सीधे हाफ करने का फॉर्मूला बना लिया है? नीतीश कुमार के वोटर्स क्या करेंगे? स्वाभाविक है कि वह नीतीश कुमार के इशारे का इंतजार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर है, वो कहीं ना कहीं अब कोर वोटर उनके रहे नहीं। आज योगी आदित्यनाथ सिवान में उतरे थे। सिवान में जब योगी आदित्यनाथ की सभा हुई तो शहाबुद्दीन के बेटे का नाम क्या है, किसके नाम पर वो नाम है, ऐसी बातें, वो तर्कहीन बातें करते नजर आए। सिवान जाकर वो भूल गए कि जिस समुदाय का होने पर योगी आदित्यनाथ को गर्व होता है, एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि मैं क्षत्रिय हूं तो मुझे गर्व है। तो जरा सिवान के क्षत्रिय लोगों से पूछ लेते कि शहाबुद्दीन उनके लिए कितनी बड़ी भूमिका रखते थे और उनकी जमीनों को एक दौर में जब लाल झंडा गाड़ने का प्रचलन हो गया था तो शहाबुद्दीन ने उनकी जमीनें बचाने में कितना बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन जमीनी हकीकत को भूलकर, चूंकि शहाबुद्दीन और उनके बेटे ओसामा मुसलमान हैं, तो सिवान की धरती पर जाकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पर जाकर कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का कार्ड खेलने की जो कोशिशें थी, उन कोशिशों को करते हुए यदि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा का परिचायक है। प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में इस तरह के भाषणों से परहेज कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। चिराग पासवान को फर्क पड़ता है। चिराग पासवान को ज्यादातर वैसी सीटें मिली हैं जो 2015-2020 कभी एनडीए जीती ही नहीं।
ज्यादातर सीटें वैसी है। और वैसी सीटों पर नीतीश कुमार का सहयोग ना मिले तो क्या स्थिति होगी चिराग पासवान की। एक जमाने में लालू यादव के जिन्न की बात होती थी, और जिन्न किसे कहा जाता था? तब लालू यादव यादवों के नेता नहीं, गरीबों के नेता थे। और तमाम अलग अलग कैटेगरी के गरीब लोग, ज्यादातर अति पिछड़े और महादलित थे, उनके इलाकों में लालू यादव को एक तरफा जीत मिलती थी। लेकिन जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए, उस जिन्न को नीतीश कुमार ने पकड़कर बोतल में बंद कर लिया, जनता दल यूनाइटेड के तीर से निशाना लगा दिया। और जब वो जिन्न नीतीश कुमार के पास आ गया, जिन इलाकों में, चाहे वो दरभंगा मधुबनी का इलाका हो, चाहे वो सुपौल खगड़िया और सहरसा मधेपुरा का इलाका हो, चाहे वो मुंगेर का या भागलपुर का इलाका हो, जहां भी अति पिछड़ा वर्ग बहुत ही ताकतवर भूमिका में है, जहां भी महादलित वर्ग बहुत ही ताकतवर भूमिका में है, वहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सियासत का चाल चरित्र और चेहरा कमल छाप साबुन से नहाने के लिए अब बिहार में उस रूप में तैयार नहीं है जिस रूप में 2019 के लोकसभा चुनाव तक तैयार दिखता था। अब बिहार बदल रहा है। अब बिहार जाति गणना के बाद का बिहार है। इस बिहार में न तो चुनावी हिंदुत्व के लिए कोई जगह है और न ही मंडल की पॉलिटिक्स के लिए वैसी जगह है जैसी 90 की दशक में थी। अब बिहार के अंदर अलग अलग सामुदायिक आइडेंटिटी, कम्युनिटी आइडेंटिटी के लिए, कम्युनिटी की पहचान के लिए जगह है। और जैसे जैसे वो पहचान गहरी होती जाएगी, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी का जादू उतरता जा रहा है। नरेंद्र मोदी का जादू उतर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जादू जब उतर रहा है तो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं, और खासकर भाजपा के बीच में यह स्थिति बनी हुई है कि मोदी के पीक पर रहते हुए बिहार का तिलिस्म नहीं तोड़ पाए, बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। और इस चुनाव में जो बीजेपी अंदर खाने अपनी मंशा रखती थी मुख्यमंत्री अपना बनाने की, उस मंशा पर भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में आने के पहले ही जाति गणना कराकर उसके आंकड़ों को सार्वजनिक कर नीतीश कुमार ने पहले ही पानी फेर दिया था। कहीं ना कहीं बीजेपी के चुनावी तिलिस्म के ऊपर, चुनावी हिंदुत्व के ऊपर तेजाब डालने का काम नीतीश कुमार ने 2023 में ही कर दिया था। अब बावजूद इसके काट की हांडी जो चुनावी हिंदुत्व होता है उसे चढ़ाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ करें, बावजूद इसके अगर अमित शाह इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हो कि नीतीश कुमार के नाम पर यह कहते हुए नजर आए कि कोई वैकेंसी नहीं है, हफ्ते 2 हफ्ते पहले एक टीवी इंटरव्यू में यह कहते हुए नजर आए कि बिहार में विधायक दल चुनाव के बाद जो जीतेगा वो विधायक दल अपना नेता चुनेगा, वही मुख्यमंत्री होगा, उसके बाद से जिस तरह से बिहार की सियासत 180 डिग्री पर घूमती हुई नजर आई, उस घूमते हुए दौर में जनता दल यूनाइटेड को बहुत घाटा होता हुआ नहीं दिखा। बल्कि उस घूमते हुए दौर में घाटा तो भारतीय जनता पार्टी को होने लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर में प्रशांत किशोर की जन सुराज खासकर बीजेपी की सीटों पर बहुत अच्छी संख्या में सेंधमारी कर रही है। राजधानी पटना की सीटों तक पर उसका असर दिख रहा है। तो बिहार के दूसरे हिस्सों में कैसा असर होगा बीजेपी की सीटों पर, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब सवाल उठता है, हालात जब ऐसे बन गए तो महागठबंधन क्या कर रहा है? आज उसी मुजफ्फरपुर में जहां कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उसी जिले में राहुल गांधी आए। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी को यदि पता चल जाए कि वोट के लिए नाचने से वोट मिल जाएगा तो वो नाचना भी शुरू कर देंगे। राहुल गांधी के शब्दों पर हमें आपको आपत्ति हो सकती है, भाषा पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कुछ भी करेगा इस सिद्धांत पर चलती हुई नजर आती है। इस पर तो किसी को आपत्ति नहीं है। तेजस्वी यादव के साथ हो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों टी शर्ट में नजर आए, और टी शर्ट पॉलिटिक्स जिस प्रकार से गुजरात की पॉलिटिक्स पर भारी पड़ रही है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जिस ढंग से तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो आया, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन की डिमांड को मानने की बातें हुई, हर घर रोजगार की बातें हुई, ठीक है, उसमें बटाईदारी जैसी बातें भी कह दी गई है, जिससे एनडीए को न चाहते हुए भी कुछ वोटर उसकी तरफ वापस आ सकते हैं और महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर बाकी सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली दिखती है। बिहार के अंदर पहले से भी एक नैरेटिव चल रहा है
कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। मतलब जहां जहां भाजपा और लोजपा के कैंडिडेट हैं, वहां जनता दल यूनाइटेड के वोटर्स किधर जाएंगे, इसको लेकर बीजेपी अभी से डरी हुई है। और यही कारण है कि कल की चुनावी सभा का बेसब्री से इंतजार जनता दल यूनाइटेड के वोटर्स को है, उनके कैडर्स को है। और अपने नेतृत्व के आदेशों को खुलकर खेलना है या दबे ढके तरीके से खेलना है, इसके लिए कल की तारीख महत्वपूर्ण हो जाती है। राहुल गांधी उतर गए हैं, तो राहुल गांधी के उतरने के साथ ही तय हो चला है कि अब जाति गणना और सामाजिक न्याय की राजनीति पूरे बिहार में खुलकर होगी। और जैसे जैसे जाति गणना, संविधान, सामाजिक न्याय, ये सारी राजनीति बिहार के वोटर्स के बीच पहुंचेगी, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के का चुनावी हिंदुत्व मध्यम पड़ता जाएगा। वो पहले से वैसे ही मध्यम पड़ा हुआ है, यूं कहें कि अब कुंद पड़ता जाएगा। और जब वो चुनावी हिंदुत्व कुंद पड़ता जाएगा, उसके बाद तो नीतीश नाम केवलम के सिवा कोई चारा नहीं है। और जब नीतीश नाम केवलम के सिवा कोई चारा बीजेपी के पास नहीं है, कोई चारा लोजपा के पास नहीं है, तब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री कल मुजफ्फरपुर में क्या करेंगे। क्या नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करेंगे? और याद रखिए, अगर कल नीतीश कुमार मंच पर नहीं रहे और प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर दिया, तो पूरे बिहार में यह मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार ने सरेंडर करवा दिया। नरेंद्र मोदी को सरेंडर कराने का काम नीतीश कुमार ने कर दिया। मोदी की सभा में क्या नहीं गए नीतीश कुमार कि नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे समझ में आ गया कि बिना नीतीश के कोई गुजारा नहीं है। अभी 5 साल और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही बर्दाश्त करना होगा। ये संदेश जब पूरे बिहार में जाएगा, तो बिहार में ही नहीं, उसका असर दिल्ली तक होगा। और दिल्ली हिली हुई क्यों है? दिल्ली हिली हुई इसलिए है कि 400 पार का नारा जनता ने जमींदोज कर दिया था। दिल्ली हिली हुई इसलिए है कि गुजरात लॉबी की पूरी कवायद बिहार आते आते निस्तेज पड़ जाती है। और दिल्ली हिली हुई इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार ने यदि एनडीए गठबंधन को टाटा बाय बाय कहा, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे का रुख क्या होगा, किस तरह से दिल्ली के सत्ता समीकरणों को वो अपने हिसाब से तय करने की स्थिति में पहुंचेंगे, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी अंदर से घबराई हुई है। नीतीश कुमार ने यदि भारतीय जनता पार्टी का दामन 14 नवंबर या 11 नवंबर के बाद ही छोड़ने का मूड बना लिया, तो तय मानिए नागपुर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लंबा वक्त नहीं देगा। नागपुर नए नेतृत्व के लिए दबाव बढ़ाना शुरू करेगा। उस दबाव का असर यह है कि जेपी नड्डा पिछले 15-16 महीनों से अतिरिक्त प्रभार में भाजपा अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे हैं। भाजपा के पास पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, बल्कि पुराने अध्यक्ष को एडहॉक बेसिस पर उन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है, सेवा विस्तार दिया जा रहा है। नया अध्यक्ष क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि गुजरात लॉबी के इशारों पर चलने वाला अध्यक्ष नागपुर को मंजूर नहीं है, और नागपुर की मर्जी से चलने वाला अध्यक्ष गुजरात लॉबी को मंजूर नहीं है। नागपुर बनाम गुजरात लॉबी की सियासत जब बीजेपी के अंदर इस कदर छिड़ी हुई है, उसमें नीतीश कुमार की अहमियत अमित शाह को पता हो ना हो, नरेंद्र मोदी को जरूर पता होगी। और सियासत में कई बार सरेंडर करना पड़ता है। तो क्या वाकई नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की डिमांड के आगे नरेंद्र मोदी सरेंडर करेंगे? याद रखिए, महागठबंधन की तरफ से अगर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान नहीं हुआ होता, तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से पूरा चुनाव निकाल देती और नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं करती। अभी भी कल प्रधानमंत्री कर देंगे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर कल प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, तो जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड ने पर्दे के पीछे से 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है कि उसके बाद गठबंधन कागजों पर ही रह जाएगा। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, तो कागजों का गठबंधन तोड़ा नहीं जा सकता, गठबंधन कागजों पर ही रह जाएगा। और फिर अपने अपने ढंग से खुलकर खेलने के लिए जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता और उनके कोर वोटर स्वतंत्र हो जाएंगे। भाजपा और लोजपा की सीटों पर उनकी कोई बाध्यता नहीं होगी कि वो एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन करें। ठीक उसी तरह जैसे 2020 में जेडीयू की सीटों पर, नीतीश कुमार की पार्टी की सीटों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है के अघोषित नारे अंदर खाने जमीन पर किस ढंग से पहुंचाए गए थे, इसका अंदाजा जेडीयू को भी है, उनके समर्थकों को भी है। सियासत का चाल चरित्र और चेहरा इतना विद्रूप होगा,
कम से कम गठबंधन के साथ साथ एक शब्द जुड़ता है, गठबंधन धर्म। गठबंधन धर्म की बिसात पर लंगड़ी मारने का काम भाजपा और लोजपा ने 2020 में बिहार में किया था। उस लंगड़ी मार खेल के बावजूद नीतीश कुमार की सत्ता और सियासत बच गई थी। राष्ट्रीय जनता दल ने भी बचाई और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं दोनों खेमों को पलटी करा के खुद की सियासत को बचाने की बुनियाद भी तैयार की। लेकिन इस बार, अगर इस बार पलटी होती है, 11 नवंबर की शाम के बाद हो या 14 नवंबर को हो, अगर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कल नहीं होता है तो पलटी की बुनियाद जो पड़ चुकी है, कल उस पर एक औपचारिक कहें बल्कि अनौपचारिक ही कहें, अनौपचारिक मुहर कल लग जाएगी कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता कम से कम भाजपा की 101 और लोजपा की 28 सीटों पर अपने तरीके से कहां जाना है, प्रशांत किशोर की जनसुराज में जाना है या राहुल गांधी तेजस्वी यादव की अपील पर जाना है, कहां जाना है वो फैसला करने को स्वतंत्र होंगे। देखते हैं मोतीपुर की चीनी मिल के मैदान में जो खबर आ रही है, प्रधानमंत्री की सभा है। मोतिहारी की चीनी मिल से चाय पीते पीते मोतिहारी को मुंबई बनाने का वादा तो वो करके चले गए थे, लेकिन ना तो चीनी मिल की चाय नरेंद्र मोदी पी पाए, मोतिहारी के चीनी मिल से बनी हुई चीनी की, और ना ही मोतिहारी मुंबई बन पाया, ना ही गया गुड़गांव बन पाया, और ना ही पटना पुणे बन पाया। ये सब वादे करके मोतिहारी में चले गए थे, लेकिन मोतिहारी से 50 किलोमीटर की दूरी पर मोतीपुर की चीनी मिल के मैदान में प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो क्या प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्रित्व के ऊपर अगले 5 साल यदि एनडीए को मैंडेट मिलता है, जनादेश मिलता है, तो उस जनादेश के ऊपर मुहर लगाते हुए नजर आएंगे या ज्ञानादेश के बूते जो राहुल गांधी के आरोप होते हैं, उस ज्ञानादेश के बूते सत्ता पाने के अहंकार जो भारतीय जनता पार्टी का है, उस अहंकार पर सार्वजनिक मुहर लगाते हुए नजर आएंगे। कल इसका फैसला हो जाना है और सबसे ज्यादा शिद्दत से इंतजार इसका निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को है। देखते हैं क्या होता है। चुनाव पूरा इसी पर आकर सिमट गया कि ऊपर का गठबंधन किसके साथ और अंदर का गठबंधन किसके साथ। कल इसकी सार्वजनिक पुष्टि होती हुई दिखाई देगी कि कल के बाद बिहार की सियासत का ऊंट कौन सी करवट बैठता है। देखते जाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।